दिया गया 1 से लेके 7 तक देवधारियों का, और उसके बाद में 8 से 12 तक सब लोग इसमें समाहित हैं, सब देवता है ना। इसलिए ये झंडा हमारे घर में होना चाहिए, सतरंगी झंडा। और इसमें जो रंग दिया है वो देवों के अनुसार अपने अपने को रंग दिया गया था झंडे में। इस प्रकार से 33 कोट बच्चों के आधार पे झंडे का निर्माण हुआ प्रकृति के अनुसार। अब आगे अब गोपाल बाबा 33 कोट बच्चों को प्रकृति के बारे में, पुनेम के बारे में बता रहा है, गोंडी धर्म के बारे में बता रहा है कि बेटा आपको मैं ऐसा मार्ग बता रहा हूं जिस मार्ग पर अगर आप चलोगे तो धरती में रहने वाले समस्त जीव प्राणी, धरती में रहने वाले समस्त समाज चाहे कोई भी हो, सबका भला होगा। ऐसा मैं आपको रास्ता बता रहा हूं, आप उस रास्ते पर चलना। तो क्या बताए कुपार बाबा ने? बोले बेटा ये दुनिया में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा देवता या सबसे बड़ी शक्ति कौन है वो बता रहा हूं। उस धर्म से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है दुनिया में। कौन सा? क्या बोले? अरे गुरु को पार बोले हैं पानी, बोले हैं पानी। अरे बेटा सुनो पुणे में कहानी, बेटा सुनो पुणे में कहानी, बेटा सुनो पुणे में कहानी, पुणे में कहानी। क्या बोले? पुनेम कहानी। पुनेम मतलब सत्य मार्ग सुनो। पुनेम का हिंदी में होता पुआ ने होता सत्य, नेम का मतलब होता मार्ग या रास्ता। तो आपको मैं सत्य मार्ग बता रहा हूं। क्या बोले? चौपाई के माध्यम से। क्या बोले? कि प्राकृति फल पेने पूजा। क्या बोले? प्राकृति फल पेन है पूजा, इससे बड़ा देव नहीं पूजा। इस संसार में प्राकृति ही फल पेन पूजा है, प्राकृति ही बड़ा देव है। प्राकृति से बढ़कर दुनिया में कोई दूसरा बड़ा नहीं है। तो प्राकृति किसको कहा, फल पेन किसको कहा? मैंने आपको बताया था, भूल गए होंगे। फल पेन कौन है? 5 तत्व शक्तियां, धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरती। ये 5 चीज है, ये देवता है। इनको ही हम बड़ा देव कहते हैं। कुछ लोगों ने ये बड़ा देव को भगवान नाम भी दिया है, बताया था ना, भूल गए। भगवान, भगवान क्या चीज है समझना पड़ेगा, नहीं तो आज इतने ढेर सारे भगवान हो गए कि दिन भर भी पूजा करेंगे तो बढ़ाएंगे नहीं खत्म होंगे, सुबह से लेकर शाम तक भी नहीं होंगे। तो आपको असलियत बता दे रहा हूँ। भगवान के बारे में एक चौपाई लिखी हुई है, आपको बता रहा हूँ। चौपाई सुने हैं ना भगवान के बारे में? क्या चौपाई लिखी है? सबने सुना है। वो लिखा है भगवान कौन है उसके बारे में। कैसे? पीले पागो चलनी सोना ही देने दाना, पीले पागो चलनी सोना ही देने दाना, सगो में कर तो के लोभी दीनाना। सबने चौपाई सुना होगा और पढ़ा होगा। चौपाई क्या कह रही है? भगवान कौन है, सबसे बड़ा कौन है? बिन पगो चला ही सुना ही बिन काना। जिसके हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, फिर भी वो बिना पाँव का चलता है, बिना हाथ का दुनिया में काम करता है। वो कहा है, चौपाई ने सही कहा है। किसको कहा है? लेकिन हमारे लोगों ने उस चीज को बताया भी नहीं और हमारे लोगों ने कभी विवेक और तर्क करके समझा भी नहीं। वो सबका है, वो उसी को भगवान कहते हैं। तो भगवान के बारे में बता रहा हूँ आपको। जब भगवान लिखेंगे आप लोग तो 5 अक्षर आएंगे। कितने अक्षर आएंगे? 5। भा, गा,
वा के बाद में आका डंडा और आखिरी में शब्द आया ना। 5 अक्षर हो गए ना, भा गा वा आका डंडा, आखिरी में ना। भा का मतलब होता है भूमि, भूमि यानी धरती। दूसरा अक्षर है गा, गा का मतलब होता है गगन, गगन यानी आकाश तत्व है, आकाश देवता। गा के बाद में वा शब्द आया, वा का मतलब होता है वायु, वायु यानी हवा, वायु देवता। बा के बाद में आका डंडा लगा हुआ, या का मतलब होता है अग्नि तत्व या अग्नि देवता। आखिरी में शब्द आया ना, ना का मतलब होता है नीर, नीर यानी जल तत्व, जल देवता, पानी। हो गए ना 5। इनको कहा है चौपाई ने भगवान। कैसे? इसने साफ कहा है बिन पग चल ही, कहा ना बिना पैर का चलता है। आप बताइए 5 देवताओं के हाथ पैर है क्या? तो चौपाई ने सही कहा है कि नहीं? जिसका जन्म होता है वो महापुरुष कहलाता है, वो स्वयं भगवान नहीं होता। महापुरुष कह सकते हैं, लेकिन हमारे लोगों ने क्या किया, जिसका जन्म हुआ थोड़ा बहुत कुछ किया उसी को भगवान, फिर दूसरा या उस कितने भगवान हो गए, सुबह से लेके पूजा भी करेंगे तो संख्या ही खत्म नहीं हो रही। सबका ये है 5 तत्व भगवान, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, गोंड हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सबके 5 देवता है। ये है असली सबका। अगर ये देवता नहीं रहेंगे तो कोई जिंदा नहीं रहेगा, प्रलय हो जाएगा। मुस्लिम के शरीर में भी 5 देवता विराजमान, गोंडों के भी में, सबके में मतलब है कि नहीं है। और ये देवता कभी किसी से ऊंच नीच भेदभाव नहीं करता। हमारा बड़ा देव, बड़ा देव मतलब 5 देव को हमने बड़ा कहा, बड़े हैं इसलिए बड़ा कह दिया। करता है देवता भेद। मैंने बताया ना, जल देवता अगर भेद करता तो कहता कि यार तू मत नहा मेरे पास, मैं तेरे घर में नहीं रहूंगा। अग्नि देवता भेद करता तो फिर वो भी नहीं रहता। ये 5 देवता कभी किसी से भेद नहीं करते हैं। गोपाल बाबा यही बता रहा है 33 कोट देवताओं को। 33 कोट जो बच्चे हैं ना, उनको देवता भी बोलते हैं कि बेटा यहाँ पे 5 तत्व फड़ापेन 5 शक्तियों की सेवा करना, जैसे समस्त जीव प्राणियों का कल्याण होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। जैसे हम जलदेव की रक्षा करेंगे, सेवा करेंगे, सरकार भी कहती है ना आज जल की रक्षा करो, जल ही जीवन है। इनकी रक्षा कैसे करेंगे, इनकी सेवा कैसे करेंगे? सबका भला होता है। जैसे हम जल की सेवा कैसे करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो अंधविश्वास, नहीं तो आप कहे कि गुरुजी ने कहना है जल की सेवा करने तो पानी के किनारे गए और हाथ जोड़ के खड़े हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, बड़ा वो कर रहे हैं। ये नहीं है असली सेवा, ये ढोंग है। बता रहा हूँ आपको, किसी को बुरा ना लगे। इसकी सेवा असली वो है, तालाब बनाएंगे, कुआं बनाएंगे, पानी की रक्षा करेंगे, वो है असली सेवा। और आप कहीं वहां हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, कुछ होने वाला नहीं है ना। धरती की सेवा कैसे करेंगे? चुपचाप बैठे रहेंगे, नाम लेते रहेंगे, जिससे कोई कुछ होने वाला नहीं है। धरती की सेवा करते हैं आज भी गोंडियन लोग, खेती करते हैं, किसानी करते हैं, अन्न पैदा करते हैं, पेड़ पौधा लगाते हैं, ये है असली सेवा। यही बता रहा है कुपार की धरती की सेवा करना, पेड़ पौधा लगाना, खेती किसानी करना, अन्न पैदा करना, इससे सबका भला होगा बेटा। उस अनाज को तुम भी खाओगे, जंगल में रहने वाली पशु पक्षी भी खाएंगे, और जो बचा कुचा तुम लोग बेचोगे तो उसके दुनिया के लोग भी खाएंगे। आप बताइए इससे बड़ा कोई धर्म है? ये था हमारा। इसलिए तो आज कहा जाता है ना, गोंडों के जल और जंगल और जमीन के मालिक इनकी सेवा करते थे, इनकी रखवाली करते थे, इनकी रक्षा करते थे, इसलिए मालिक थे। इस प्रकार से कुपार बाबा ने इनको बताया। अब कुपार बाबा कहने लगे, ओ 33 कोट बच्चे कहने लगे, बोले गुरुजी हम तो ये प्रकृति की सेवा करेंगे और करते चले आ रहे हैं, कर रहे हैं आज सुबह से लेके शाम तक करते हैं, लेकिन बोले ये प्रकृति को कोई सुमरन करने का कोई मंत्र हो तो बता दो। बोले क्योंकि सेवा तो कर रहे हैं, सेवा के साथ साथ कम से कम ये प्रकृति का सुमरन भी करेंगे हम साथ में। तो बोले प्रकृति फड़ापेन का कोई मंत्र बता दो, बोले गुरु दीक्षा दे दो। बोले और आज भी गुरु दीक्षा मंत्र देते हैं कि नहीं देते? लेकिन हमारी गोंडी व्यवस्था में एक एक को बोला के कान में नहीं दिया जाता, सबको उजागर दिया जाता, क्योंकि इस मंत्र से सबका भला होता है, इसलिए उजागर देता हूँ। ठीक है ना? तो जितने लोगों ने इस मंत्र को याद कर लिया
तो समझ जाओ उसने गुरु दीक्षा ले लिया। ऐसा नहीं कि आप कुछ दोगे मुझे दक्षिणा तभी गुरु चेला बना, ठीक है ना, ऐसा ही बन सकते, मान लिया मतलब तो बन गए, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा मंत्र है, इस मंत्र से बढ़कर दुनिया में कोई मंत्र नहीं है प्रकृति का, इसमें पूरी प्रकृति समाई है। वो मंत्र कौन सा है? गोंडी धारा में मंत्रो जय सेवा, गोंडी धारा में मंत्रो जय सेवा, जय गोंडेवाना जय बड़ा देवा, कौन सा है प्रकृति को सुमरन के मन? जय शिवा, जय बड़ा देव, जय गोंडवाना। तीन शब्द लेते हैं तो प्रकृति का सुमरन होता है। अब इसका अर्थ समझ जाओ, नहीं तो कोई भी पूछने लगा कि जय शिवा का मतलब क्या है, जय गोंडवाना क्या है, नहीं तो गोंडवाना को लोग आज पार्टी समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, ये पार्टी है बोलते हैं। मेरे भाई ये शब्द पार्टी नहीं है। तो सबसे पहला शब्द आता है जय शिवा। हमारी गोंडी संस्कृति में सबसे पहले महत्व दिया जाता है माता पिता को, क्योंकि माता पिता अगर नहीं होते तो हम लोग भी ये धरती पर नहीं आते। तो सबसे पहले महत्व किसको देते हैं हम लोग? माता पिता को। तो जो जय शब्द आया है पहले, जय आने होता है जयंतोर, जयंतोर यानी आकाश, आकाश यानी धन शक्ति, पिता शक्ति को बोलते हैं। और सेवा का मतलब होता है कोकानी, मतलब धरती, मतलब ऋण शक्ति, माँ शक्ति को बोलते हैं सेवा। तो जय बोलते हैं तो पिता शक्ति का सुमरन होता है, और सेवा बोलते हैं तो माँ शक्ति का सुमरन होता है। और माता पिता से ही ये दुनिया चलती है, चलती